रेडियो। जब मैंने आंख खोली तो हमारे घर रेडियो था, मर्फी का रेडियो जो बिजली से चलता था। दुनिया की बड़ी बड़ी खबरें इससे सुनी, इनकलाबात की खबरें, हुकूमतें गिरने की खबरें, लीडरों के बनने की खबरें, लीडरों के मकबूल होने की खबरें, गीत, मौसीकी। गीतों से तो तारुफ ही रेडियो के ज़रिए हुआ। रेडियो मेरी ज़िंदगी में बहुत अहम है। जब आंख खुली तो हमारे घर रेडियो था, मर्फी का रेडियो जो बिजली से चलता था। इससे हमने पाकिस्तान की बड़ी खबरें सुनी, हुकूमतें बनने और गिरने की खबरें। 1 नवंबर 2022 को रावलपिंडी गया तो वहाँ मैंने अपनी क्लास फेलो मुसर्रत शाहरुख साहिबा को जब फ़ोन किया तो उन्होंने कहा, फ़ारूक आपको रेडियो से बड़ी मोहब्बत है। वो आजकल स्टेशन डायरेक्टर हैं रेडियो पाकिस्तान रावलपिंडी। उनकी रेडियो से, अपने दफ्तर से, इस तारीख़ी अमारत से, इस अदारे से मोहब्बत काबिले दीद थी। रेडियो से मोहब्बत हर वो शख्स करता है जो मौसीकी, ख़बरों की दुनिया, मालूमात की दुनिया, इल्म की दुनिया, लोगों से जुड़े रहने का जिसको शऊर हो, वो रेडियो से मोहब्बत ज़रूर करता है। ये दुनिया का वो कम्युनिकेशन का आला है जिसने दुनिया में इनकलाब बर्पा कर दिया। हम साजों में से पता करते हैं। अब ये चीज़ें आपको देखने को नहीं मिलेंगी ना कहीं पे भी। ये देखें, ये लाइक ये उस वक्त जर्मनी से इन्होंने इंपोर्ट किए थे। अच्छा। और ये लाइक आप ये कह सकते हैं कि ये कम से कम 100 साल पुरानी चीज़ें हैं हमारे पास, एटलीस्ट 100 ईयर्स उनकी एज है। और वो के लिए अब पूरी तरह से उस तरह वर्किंग नहीं है, बट आप कहीं कहीं हमें कोई ना कोई की जो है वो कहीं सांस बच ही जाता है, कुछ ऐसा है। एक ये है, ये बाद में खरीदा गया था, जो हमें बताया गया कि ये हमारे पास आया था कोई तकरीबन लाइक 60s, अर्ली 60s में आया था। ये वाला जो है वो दैट इज द ओल्डेस्ट वन, और ये है, ये 60s में आया था ये। इसमें कुछ आवाज़ अभी बाकी है। ये हमारी बहुत ही तारीखी और बहुत सारे हमारे जो साजिंदे हुआ करते थे, ये उनकी चीज़ें हैं जो इस वक्त हमारे पास मौजूद हैं एज इट इज़, जो कि रेडियो पाकिस्तान उनको देता तो था, लेकिन ये हर आर्टिस्ट की अपनी चीज़ होती थी। मिसाल के तौर पे मैं आपको दिखाती हूँ, ये हमारे पास तुफैल नियाजी का ये चिमटा पड़ा है हमारे पास, जो वो बजा के यहाँ पे परफॉर्म ये वाला चिमटा तुफैल नियाजी का, निकाले जरा। अच्छा, ये देखिए। अच्छा, ये मतलब इसके उनके अलावा इसको कोई यूज नहीं करता था। अच्छा, हाँ जी, ये उनका है, ठीक है। और इसमें ये वाला जो तानकोड़ा है, ये ब्लैक वाला जो है, ये रोशन आरा बेगम का। अच्छा, ये, और इसको भी कोई हाथ नहीं लगाता था, क्योंकि ये सिर्फ उन्हीं के लिए होता था कि जब वो आती थी तो वो इसको प्ले करती थी। ये शहनाई जी, ये शहनाई जो है, ये हमारे होते थे इकबाल, वो बजाते थे, बहुत अच्छी क्लारनेट भी वो बजाते थे, और ये भी शहनाई भी, ये सारी उन्हीं की। और ये सारंगी बड़ी पुरानी, सारंगी जी, ये मर रही है। एक ही बड़ा नाम था जो अल्लाह रखा, ठीक है, ये उनकी सारंगी है, ये अल्लाह रखा की सारंगी जी, बिल्कुल। ये वही इसको बजाते थे, वही करते थे। और एक हमारे पास और भी है, जो एक और बहुत बड़े सारंगी नवाज थे, मुबारक अली, उनकी भी हमारे पास है। और ये घड़े भी बजते थे, म्यूजिक कंपोजिशन, घड़े बजते थे, क्योंकि आपको पता है पटवार का स्टेशन है, तो यहाँ पे जो फोक म्यूजिक है उसमें, और मॉडर्न भी गिटार भी था, मॉडर्न गिटार भी है। और ये तबले के जो सेट है, ये तो हमारे नए हैं, क्योंकि पुराने वाले काफी वो हो गए थे खराब, तो उनको हमने चेंज किया है। लेकिन ये जो चारों आपको नजर आ रहे हैं, ये तानकोड़े, ये इनकी अपनी अपनी एक हिस्ट्री है, जो बड़े लाइक बड़े गुलाम अली खां और इस टाइप के जो लोग आते थे, या फतेह अली खान साहब को तो मैंने खुद देखा हुआ है यहाँ पर। अच्छा, कि वो आते थे, रिकॉर्डिंग होती थी इसी स्टूडियो में, और हम वहाँ खड़े होकर सुना करते थे उनको। तो ये सारी चीजें जो हैं,
तक मैंने 1895 में मार्कोनी ने रेडियो का कामयाब तजर्बा किया और 1901 में रेडियो की ट्रांसमिशन का आगाज़ हुआ। मुत्तहिदा हिंदुस्तान में 1922 में पहले एक महदूद सतह पर, फिर 1923 में बम्बई प्रेसिडेंसी रेडियो क्लब बना। वहाँ पर एक और महदूद सतह को वसी किया गया और रेडियो की ट्रांसमिशन हुई। 1936 से ऑल इंडिया रेडियो का बाकायदा आगाज़ हुआ और 1947 पाकिस्तान की आज़ादी रेडियो हुई पर अनाउंस हुई। रेडियो दुनिया में अहम कम्युनिकेशन है। इसका आज भी ताल्लुक वायरलेस, टेलीफोन, रडार, टेलेक्स, ट्रांसमीटर, ड्रोन, सेटेलाइट, दुनिया की हर कम्युनिकेशन में आज भी रेडियो इस्तेमाल होता है। आज भी दुनिया में 3 अरब इंसान एक हफ्ते में रेडियो सुनते हैं और सबसे ज़्यादा रेडियो हिंदुस्तान में सुना जाता है। आज भी आजकल की सब जदीद इंस्ट्रूमेंट जो हमने डेवलप किए हैं मोबाइल फ़ोन की शक्ल में, आईपैड की शक्ल में, इनमें रेडियो होता है। मेरा रेडियो से बहुत गहरा ताल्लुक़ है, सुनने की हद तक नहीं बल्कि बनाने का भी मुझे शौक़ रहा। 5वीं जमात में मैंने पहला रेडियो बनाया। ये रेडियो एक ट्रांसमीटर रेडियो था और ये किताबें पढ़कर बनाया, लेकिन मेरे ये शौक़ की इंतहा ये थी रेडियो से मुताल्लिक़ कि फिर मैंने एक ऐसा रेडियो बनाया जो बैटरी के बगैर चलता था। उसके लिए मुझे अर्थ करने की ज़रूरत थी, जो शायद 150-200 फुट ज़मीन में जिसको अर्थ करना था। तो मेरे पास ऐसे कहाँ वसाइल 5वीं जमात के तालिब इल्म थे। तो हमारे घर में एक हैंड पंप होता था, वो ज़मीन में था, अंदर तक खुदा हुआ, ज़मीन तक, जो कि ज़मीन के उस सतह से जहाँ से पानी आता है वहाँ तक उसकी पाइप जाती थी। तो मैंने उसकी तार जो है एनर्जी लेने के लिए हैंड पंप से लगा दी और इस पर जो वाहिद रेडियो सुना गया वो रेडियो मॉस्को था और इसका ऊंचा सा एंटीना था। फिर मुझे शौक़ हुआ कि रेडियो स्टेशन क्यों ना बनाया जाए। तब मैं 6वीं या 7वीं में चला गया था, तो मैंने एक रेडियो स्टेशन बनाया, ट्रांसमीटर। ये इलीगल काम था और इसकी चंद 100 गज के सर्कल में ट्रांसमिशन होती थी। तो रेडियो से मोहब्बत मेरी बहुत गहरी मोहब्बत है। आज भी जैसे मैं किताबें पढ़ता हूँ, इंटरनेट से किताबें, ख़बरें, मालूमात, टेलीविज़न सुनता हूँ, लेकिन इसी तरह आज भी अभी तक मैं अपने मोबाइल, आईपैड से दुनिया भर के रेडियो सुनता हूँ। ख़बरें, मौसीकी और दीगर मालूमात आज भी मेरी रेडियो के ज़रिया है। दुनिया में आज भी 3 अरब इंसान, एक हफ्ते में 3 अरब इंसान रेडियो सुनते हैं। सबसे ज़्यादा रेडियो हिंदुस्तान में सुना जाता है और ख़ुसूसन जब आफात आती हैं, सैलाब की, ज़लज़ले की, तो रेडियो ही सबसे कामयाब कम्युनिकेशन का ज़रिया है, जो छोटी सी पॉकेट में आ जाता है, बल्कि अब तो कान में आ जाता है। ये है वो रावलपिंडी रेडियो स्टेशन की इमारत, जहाँ पर मुसर्रत शाहरुख साहिबा स्टेशन डायरेक्टर हैं। यहाँ पर पौधे लगे हुए हैं जनरल मूसा के हाथ के, वो अब दरख्त बन चुके हैं, जनरल अयूब के और मुख्तलिफ सरकारी ओहदेदारों के। लेकिन पाकिस्तान में रेडियो की अहमियत सरकार के नज़दीक बिल्कुल नहीं। पिछले 30 सालों में मेरे कई वज़ीर इत्तलात दोस्त आए, 1-2 को छोड़ के। मैंने किसी को रेडियो में दिलचस्पी ले आज भी मैं रेडियो से जुड़ा हुआ हूँ, इसलिए कि इसके जुड़ने से मैं दुनिया से जुड़ा हुआ हूँ। मौसीकी से दुनिया भर के इंसानों तक, तमाम बर्रे आज़मों को मैं इसके ही ज़रिए सुनता हूँ। ऐसे ऐसे मुल्क की मौसीकी, ऐसे ऐसे मुल्क की ख़बरें, इत्तलात, जो शायद अभी भी किसी और ज़राए से सुनना इतना आसान नहीं जितना रेडियो।